नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी जीके वन लाइनर, यूपी जीके जीएस कंप्लीट यूपी जीके। लगभग आपके 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो वन लाइनर के रूप में आप करेंगे। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ यूपी जीके बहुत ही अच्छे तरीके से आपका तैयार हो चुका होगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, यूपी जीके वन लाइनर। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है वन लाइनर सामान्य ज्ञान, और ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के आधारित वन लाइनर प्रश्न होंगे। आपका पहला प्रश्न है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, और सही उत्तर है आपका हुसैन शाह। यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। नवाब वाजिद अली शाह। कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है। 8 वर्ष है। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की होगी, यहाँ पर श्रमिक होगा, ठीक है। श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है 5750 प्रति माह। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का उद्देश्य क्या है। औद्योगिक अनुमोदन, जल्दी से जल्दी औद्योगिक अनुमोदन हो। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। सही उत्तर है आपका आगरा में। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग से संबंधित है औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग किससे संबंधित है। औद्योगिक सेवाओं, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन से। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां अवस्थित है। वाराणसी में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। बलिया है। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी। सही उत्तर है आपका 11.41%। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों में सही अवरोही क्रम है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, और फिर आता है आपका इटावा। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात है 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। यूपी पीसीएस मेंस 2017। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है जो सर्वाधिक बेची जाती है। वो गन्ना है। यूपी मेंस 2017। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, और सही उत्तर है आपका लखनऊ। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। एक तो आलू का और दूसरा गन्ने का। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है। 300 किलोमीटर है लगभग। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था। वाराणसी में हुआ था। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी में वर्तमान में कुल 14 एक्सप्रेसवे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165.5 किलोमीटर है, और ये 6 लेन है और 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत इसकी ग्रेटर नोएडा से होती है और आगरा में ये समाप्त होता है। अगस्त 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, बहुत छोटा है, जिसकी लंबाई 24.53 किलोमीटर है। इसके अलावा
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, इसकी लंबाई लगभग 300 या 302 किलोमीटर है। ये भी 6 लेन है और ये आगरा से लखनऊ तक है। नवंबर 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा एक है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है और निजामुद्दीन पुल दिल्ली से शुरू होता है और मेरठ बाईपास पर खत्म होता है। मार्च 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा एक है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई लगभग 380.82 किलोमीटर है, 6 लेन है और ये लखनऊ से गाजीपुर तक है। नवंबर 2021 में भी इसका उद्घाटन किया गया था। अगला जो एक्सप्रेस वे है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। इसकी जो लंबाई है वो 296.7 किलोमीटर है और ये अभी वर्तमान में 4 लेन का है, लेकिन भविष्य में इसको 6 लेन का किया जाएगा और चित्रकूट से इटावा तक इसकी लंबाई है। इसके अलावा एक है गोरखपुर एक्सप्रेस वे, 91 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 4 लेन का है और इसकी शुरुआत गोरखपुर से सलरालपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस तक होती है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में बन रहा है वो है गंगा एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर और ये 6 लेन का है, लेकिन भविष्य में इसको 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेस वे की शुरुआत मेरठ से होती है और इसका अंत जो है वो आखिरी बिंदु प्रयागराज है। अप्रैल 2024 में इसके कार्य पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई 62.67 किलोमीटर है और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे लेन की संख्या 6 है वर्तमान में। भविष्य में इसको 8 तक बढ़ाया जाएगा और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की शुरुआत शहीद पथ लखनऊ से होती है और इसका आखिरी बिंदु कानपुर है और कार्य पूरा होने की उम्मीद दिसंबर 2025 है। इसके अलावा एक और कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है और इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है और ये 4 लेन का होगा और गाजियाबाद से उन्नाव तक रहेगा। अगला जो जीके है आपका यूपी का, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। इलाहाबाद में वर्तमान में प्रयागराज के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 2017 का प्रश्न है। अगला है कि आपका पिकअप द प्रदेशीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है, जिसको आप पिकअप भवन के नाम से भी जानते हैं। उस एरिया को गोमती नगर में स्थित है। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर अवस्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर अवस्थित है? आगरा में। अगला है आपका कि यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहां पर अवस्थित है? कानपुर में। अगला है आपका कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है डीजल एवं विद्युत इंजन दोनों। पहले सिर्फ वो डीजल इंजन बनाता था, लेकिन अब विद्युत इंजन भी बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 16 हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? मिर्जापुर में। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई थी 5/11/2012 को। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? आशा कहते हैं, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो आशा इसका फुल फॉर्म होता है आशा। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। हम हिंदी का आशा पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक फुल फॉर्म भी है। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद करिएगा। ठीक है, अगला जो आपका जीके है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? सही उत्तर है जाट। यूपी मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका शीशे का बालू या सिल्का बालू पाया जाता है? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा पाया जाता है? सही उत्तर है आपका ललितपुर। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला जीके है आपका कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है? मिर्जापुर में। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला पाया जाता है? सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का शक्कर कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, भारत में काफी मात्रा में शक्कर का उत्पादन होता है और ये जो टक्कर चलती रहती है महाराष्ट्र और यूपी के बीच में चलती रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है? गन्ना की। अगला प्रश्न है आपका कि गोरखपुर के पास कौन सी नदी बहती है? राप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? राप्ती नदी। अगला प्रश्न है आपका कि दिया सलाई के निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रमुख है? बरेली जिला प्रमुख है। अगला प्रश्न है आपका कि मुरादाबाद और सहारनपुर किन वस्तुओं के निर्माण के लिए जाने जाते हैं? पीतल का सामान और लकड़ी पर नक्काशी। मुरादाबाद पीतल का सामान और सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी। अगला प्रश्न है आपका कि ताला नगरी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भदोई।
संत रविदास नगर और मिर्जापुर। अगला प्रश्न है आपका कि लकड़ी या काष्ठ निकासी के लिए प्रसिद्ध कौन है? सहारनपुर है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान की स्थापना की गई थी, लखनऊ में की गई थी वर्ष 1972 में। किसकी? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई थी और कहां की गई थी? लखनऊ में वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में चिकन उद्योग केंद्र कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में इत्र का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं और कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा क्या है? भोजपुरी है। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है वाराणसी। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1866 ईस्वी में। यूपी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश 1866 ईस्वी में। अगला है आपका कि भारत कला भवन संग्रहालय कहां अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2016 में यह लेटेस्ट पूछा गया है। भारत कला भवन संग्रहालय कहां अवस्थित है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? टेसू या पलास? ठीक है, ये हल्का लाल लाल रेडिश कलर का होता है, भगवा कलर आप जिसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? टेसू या पलास है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना में किसे सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत को। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है और असम बनाता है। यूपी पीसीएस में 2016 का प्रश्न है और इस प्रश्न में उत्तर प्रदेश भी रहा होगा ऑप्शन में, जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 67.68% है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा है। ठीक है, तो भारत के जो समस्त राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा है। नंबर 1 पर आपका राजस्थान आता है और नंबर 2 पे मध्य प्रदेश आता है और नंबर 3 पर महाराष्ट्र आता है और नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश आता है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है वो आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की मिलियन 10 लाखीय नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन से है? कोटा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? बीघा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? झांसी में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। डांडिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य नहीं है, बल्कि ये कहाँ का नृत्य है? ये गुजरात का नृत्य है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन और रहे होंगे, तो उसमें से डांडिया नृत्य एक रहा होगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य नहीं है। और बुंदेलखंड में लोकप्रिय जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, वो बधाई नृत्य है, राई नृत्य है, बरेदी नृत्य है, सैरा नृत्य है, कानड़ा नृत्य है, ढीमर राई नृत्य है और नौरत्या नृत्य है। ये बुंदेलखंड के नृत्य हैं। ठीक है, अगला जीके है आपका कि यूपी उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। यूपी पीसीएस में 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। ठीक है, यूपी पीसीएस में 2016। अगला प्रश्न है आपका कि किस स्थान को सितार और सुकहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? इटावा। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? रहमुद्दीन खान ने। किसने दी थी? शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा रहमुद्दीन खान ने। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? गोवर्धन में। ठीक है, यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? गोवर्धन में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। यूपी पीसीएस में 2016 का प्रश्न है। यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? नोएडा में। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि यूपी के किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? इलाहाबाद, चाका, दंदुपुर। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 1975 में। कहां पर हुई थी बताइए? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है? लखनऊ में। अगला यूपी जी के है आपका कि काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 4 हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जॉन सारी। अगला प्रश्न है आपका कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी? बलिया में 1 मई 2018। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? आजमगढ़। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। लखनऊ में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन से हैं? एक हुआ इलाहाबाद में 1892 में, वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। दूसरा हुआ वाराणसी में 1905 में। तीसरा हुआ है लखनऊ में 1936 में। और चौथा हुआ है मेरठ में 1946 में। तो ये चारों अधिवेशन आप याद रखिएगा। पहला है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज 1892, दूसरा है वाराणसी 1905, तीसरा है लखनऊ 1936 और चौथा है मेरठ 1946। इसके अलावा एक और लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जो था 1916 में। ठीक है। अगला है आपका यूपी जीके की उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किमी में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 20.23%। अगला आपका यूपी जीके है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत है? 57.18% है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में। अगला है आपका कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। अगला है आपका कि संत कबीर नगर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? बखीरा अभ्यारण्य है। अगला है आपका कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? हरदोई में अवस्थित है। अगला है आपका कि अमजद अली खां की ख्याति है सरोद में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामान निर्माण सामग्री में अग्रणी है? मेरठ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है? वाराणसी में। अगला है आपका कि भातखंडे संगीत संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। अगला है आपका कि निराला आर्ट गैलरी स्थित है इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। अगला है आपका कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। अगला है आपका कि मृतिका शिल्प सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध है खुर्जा। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में ढलवा घंटियां बनती हैं जलेसर एटा में। अगला है आपका कि फिरोजाबाद किसके लिए विख्यात है? कांच की चूड़ियां बनाने के लिए। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र विद्युत हथकरघा के उत्पादन के लिए जाना जाता है? टांडा अंबेडकर नगर। अगला प्रश्न है आपका कि बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट स्थित है नोएडा में। अगला प्रश्न है आपका कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में। अगला है आपका राष्ट्रीय जलमा संस्थान कुष्ठ रोग और अन्य माइक्रो बैक्टीरियल रोग संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में स्थित। अगला है आपका कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल स्थित है मथुरा में। अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किनके नाम पर किया गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। अगला है आपका कि विख्यात भारत माता मंदिर कहां स्थित है? वाराणसी में। अगला है आपका कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला है आपका कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 2 महिलाएं यूपी के मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। एक है सुचेता कृपलानी और दूसरी हैं सुश्री मायावती जी। अगला आपका यूपी जी के है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां स्थित है? नोएडा में। अगला आपका जीके है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1974 में। अगला है आपका कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। गौतम बुद्ध नगर 1442 किलोमीटर, बाराबंकी 4402 किलोमीटर, मिर्जापुर
4521 किलोमीटर और सोनभद्र 6788 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? महोबा की 8,75,958। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? सहारनपुर है। अगला आपका यूपी जीके है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। अगला है आपका कि शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? कत्थक। अगला आपका यूपी जीके है कि उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। अगला आपका यूपी जीके है कि शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। अगला आपका यूपी जीके है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1960 में। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में। अगला आपका यूपी जीके है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। अगला आपका यूपी जीके है कि उत्तर प्रदेश किसी कृषि अनुसंधान परिषद अवस्थित है? लखनऊ में। तो ये आपके 100 से ज्यादा यूपी जीके वन लाइनर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने पूरा वीडियो बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। पॉलिटी का आपको वन लाइनर मिल जाएगा, ज्योग्राफी का आपका वन लाइनर मिल जाएगा। तो सारे वीडियो को देखिए और आपको पूरे संविधान का 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक के वीडियो मिल जाएंगे। यूपी जनगणना का वीडियो मिल जाएगा। उन सबको अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। स्वर्णिम अवसर है, बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय को बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग में लाइए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।